लेसन 12 पढ़ेंगे संस्कृत में। कै रक्षति कै रक्षित है, कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत भावे प्रचंड उष्मणा पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रांति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल में बिजली चले जाने पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपितवंती विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत है। वैभव अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली चले जाने से परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र, एक से प्रचंडात तपकाले अन्यत च विद्युत भावे परम बहिरागत्यपि पश्यामि यत् वायु वेग तु सर्वथा अवरुद्ध है। परमिंद्र हाँ मित्र, एक और तो भयंकर गर्मी और बिजली चली गई, किंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि हवा तो बिल्कुल बंद है। सत्य में उत्तम, सच ही कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी। सारा संसार वायु से ही जीवन धारण करता है, सारी सृष्टि सजीव है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवने। इसके बिना कोई भी क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय अरे मित्र, शरीरात् न केवलम सवेश बिंदव अपितु सवेश धारा इव प्रस्रवंती समृद्धि पथ मायाति। शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। विनय अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की नदियां सी बह रही हैं। शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा हुआ यह श्लोक याद आ रहा है। तप्तैर्वाता घातैर्वितुं लोकान् नवसी मेघा। गर्मी से पीड़ित लोगों को वायु के आघातों से बचाने के लिए सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह आरक्षित विभाग जना इस समय नैव दृश्यते, यानी सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं देते। परमिंदर आम अद्यतु वस्तुतः एव। परमिंदर हाँ, आज तो वास्तव में ही निधात तापतस्य याति तालु ही शुष्कताम। ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु भयभीत मनुष्य के समान शुष्कता को प्राप्त हो रहा है। पुंसो भयादितस्यैव समेत वजायते वपु। और शरीर पसीना युक्त हो रहा है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय रीक्षा कर्तव्यन्ते तर्हि अन्यत् किम् अपेक्ष्यते अस्माभिः। जोसेफ मित्र, जहाँ जहाँ अनेक मंजिल भवन भूमिगत मार्ग विशेषकर मेट्रो मार्ग ऊपर से जाने वाले पुल तथा मार्ग आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, वहाँ मनुष्यों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयं तु विस्मृतवन्तः एव। हम तो यह भूल ही चुके हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना। अग्नि से जलाए हुए एक सूखे वृक्ष से सारा वन उसी प्रकार जला दिया जाता है। दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। जैसे एक कुपुत्र से पूरा परिवार जला दिया जाता है, यानी पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। परमिंद्र आम एतदपि सर्वथा सत्यम। परमिंद्र हाँ, यह भी बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः। आओ नदी के तट की ओर चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांति प्राप्तुं शक्येत। शायद वहाँ कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम गन्तुं कामा बाला यत्र तत्र अवग्र भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले लड़के इधर उधर कूड़े के ढेर को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक सूतानि अन्यत् चावरम प्रक्षितम अस्ति। जोसेफ देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते यत्, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य करी परम वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाश्रामे अनेन प्रकारेण। सफाई स्वास्थ्य पर्द होती है, परंतु हम तो शिक्षित भी अशिक्षित की तरह ही व्यवहार करते हैं, यानी अनेक प्रकारेण। इस प्रकार वैभव गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं सर्व पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते।
वैभव, हम अपने घरों की तो रोज सफाई करते हैं, परंतु क्यों अपने वातावरण की स्वच्छता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विनय, पश्य पश्य उम्रित इदानीमपि अवकरमार्गे क्षिप्यते। विनय, देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहुई महोदय, कृपया कुरु मार्गे भरमदभ्य। बुलाकर महोदया, मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। यह तो हर प्रकार से अनुचित कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य भवती सदृशै एवं संस्कारा देया। हम जैसे बालकों को आप जैसी स्त्रियों के द्वारा ही संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलिन, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, पूरी तरह से सत्य बोलते हो। क्षम्यता, क्षमा कीजिए। इदानीम एव गच्छामि, मैं अब समझ पा रही हूँ। रोजलिन आगत्य बालै साकं स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्ण मन्यत अवकरम चापि संग्रह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर लड़कों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए तथा रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंकती है। बाला, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। लड़के, इसी प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का सफाई अभियान आगे बढ़ पाएगा। विनय, पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानां अवर्णैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। विनय, देखो देखो, वहाँ गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कथंचित निवारणीया एषा मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आवन्ति भोजयन्ति च। जैसे तैसे इसे रोकना चाहिए। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर लड़के केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि शाकसार्य विहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। तथा रास्ते में से प्लास्टिक की थैलियां हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर, प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते भवति क्षति भवति। परमिंदर, प्लास्टिक के मिट्टी में छुप जाने से हमारे पर्यावरण की बहुत बड़ी हानि होगी। पूर्वं तो कार्पाशेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कपास, चमड़ा, लोहे, लाख, मिट्टी या लकड़ी से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। आजकल उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव, आम, घटी पट्टी का अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमित्य इत्यादीनि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव, हाँ, घड़ियों के फीते, अनेक प्रकार के पात्र यानी बर्तन, पेन आदि सभी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। जोसेफ है, आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया। वैभव, हाँ, हमें पिताश्री तथा शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों का विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षा के योग्य हैं। एवमेव अल्पन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ता नदीजले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार से बात करते हुए सब नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणेन नास्ति जगतः सुस्थितो सखे। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति संभव है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। तभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म संभव हो सकता है। सर्वे अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार। सब यह जल में विहार यानी स्नान, गीत आदि अत्यंत आनंददायक है। समझ आया लेसन? सभी को?